हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बढ़िया, वेरी गुड। सो हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, राइट? यस। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था अबाउट फूड, बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यस। सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने कौन कौन से टाइप के कंपोनेंट्स पढ़े थे? यस, कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं ये भी एक हमने जनरल आइडिया लिया था। आउट ऑफ दोज कंपोनेंट्स हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, राइट? अब इस वीडियो में हम बाकी के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है? फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो कंपोनेंट्स हम पढ़ के आ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था फैट्स के बारे में, ठीक है? फैट्स बेसिकली मैंने बोला था कि गुड फैट्स और बैड फैट्स होते हैं, राइट? सो बैड फैट्स में जाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, जिसे बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जैसे जो बड़े लोग नहीं होते, जैसे बोलते ओह कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, अब मैं तली हुई चीजें कम खाऊंगा, मैं शुगर कम करूंगा एंड मुझे ये करना चाहिए, मैं वॉक करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जो बैड फैट है वो जमा हुए जा रहा है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल हार्ट में जमा हो जाता है। मैंने आपको बोला था ना, ऑर्गन्स को कुशनिंग देता है फैट, बट इतनी भी थोड़ी ना कि और जो हमारा हार्ट है वो पंप ही ना कर पाए, बिल्कुल पिचक सा जाए। तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट के ना फंक्शंस में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, इसीलिए लोगों को हार्ट अटैक आता है मेजरली। वरना हार्ट अटैक के आजकल और भी रीजंस होते हैं, बट मेजरली कोलेस्ट्रॉल एक रीजन होता है जो फैट्स की वजह से होता है, बैड फैट, ठीक है? ओके, हमने फैट्स पढ़ा, ठीक है? फैट्स एनर्जी गिविंग फूड है, क्विक एनर्जी देते हैं, ओके? एंड देन हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स एनर्जी गिविंग है कि बॉडी बिल्डिंग है? कंफ्यूजन हो रही है ना? प्रोटीन्स को हम मेनली बॉडी बिल्डिंग फूड्स में टाइटल देते हैं, बट प्रोटीन्स हमें एनर्जी भी देते हैं तब जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों नहीं है या कम क्वांटिटी में है, बट हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो फिर कहां से आएगी एनर्जी? कहीं से तो आनी चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी आती है प्रोटीन से। गॉट इट? देन हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स मेजरली एंटाइटल्ड होते हैं एनर्जी गिविंग फूड के अंदर, क्योंकि मेन एनर्जी बॉडी की यहां से आती है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3 टाइप के, स्टार्च, शुगर एंड सेल्यूलोज, जिसमें से सेल्यूलोज ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता याद है? क्योंकि हमारे अंदर उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं है। बाकी आई होप आपने चैप्टर रीड किया है खुद से। तो अगर मैंने कोई पॉइंट भूल रही हूं, मिस कर रहे हैं, तो आई होप कि आप उस पॉइंट को जानते हैं, क्योंकि चैप्टर आपने रीड किया है। और जिसने नहीं किया प्लीज रीड करेगा। इससे पता क्या होता है? रीडिंग स्किल्स इनहैंस होती है, आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपको पता चलेगा कब आपको कौन सा वर्ड यूज करना है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। गॉट इट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है फंक्शंस ऑफ फैट। हमने फैट तो पढ़ा था, बट हमने लास्ट वीडियो में फंक्शंस नहीं पढ़े थे फैट के। आइए फंक्शंस पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मसल्स। फैट जो है मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मसल्स हमारी थोड़ी सी वीक होती हैं, और मे बी ये बोल लीजिए कि अब बॉडी बढ़ रही है तो मसल्स को भी तो कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उससे मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। गॉट इट? इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। जैसे मैंने बताया, हार्ट के आसपास फैट्स डिपॉजिट होता है, क्योंकि हार्ट बहुत डेलिकेट होता है। ऑर्गन्स, आपको क्या लगता है मेरे ऑर्गन्स के अंदर बोन्स होते हैं? नहीं, ऑर्गन्स तो टिश्यू से बना होता है, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू पेपर नहीं, सेल्स के ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है?
टिश्यू, फिर टिश्यू से बनकर ऑर्गन्स बन गए, ठीक है। अब ऑर्गन्स बेसिकली मस्कुलर टाइप के होते हैं, उनमें कोई बोन्स नहीं होती, तो अब उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फैट्स हमारी बॉडी में डिपॉजिट रहते हैं। जब वो बहुत एक्सेस क्वांटिटी में हो जाते हैं तब हम मोटे होने लगते हैं, अदरवाइज सबकी बॉडी में फैट्स होना जरूरी भी है, ठीक है। फैट बिलो द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट। हमारे स्किन के अंदर भी फैट है, जैसे मेरे हाथ है, इसमें अंदर फैट है और उसके ऊपर स्किन है, क्योंकि अगर मेरे बॉडी के अंदर जो हीट है वो मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करे, जो मेरी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर है थोड़ा मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। तो ठंड में क्या होता है, ठंड में बहुत ठंड होती है बाहर, ऐसे तो अगर बॉडी के अंदर भी सेम टेम्परेचर रहे 0 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे तो ऑर्गन्स जम जाएंगे ना खड़े खड़े, है ना। ऐसा थोड़ी ना खाना खाऊंगी पता चले खाना बर्फ बन गया गले के अंदर जाके, तो फिर क्या होगा। तो बॉडी का अंदर का जो हीट वाला टेम्परेचर है वो बाहर के ठंडे टेम्परेचर की वजह से हीट रिलीज आउट ना हो जाए या अंदर ठंडा ना हो जाए, तो फैट बेसिकली टेम्परेचर रेगुलेशन में काम आता है, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज, कि आगे फ्यूचर में जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो फैट ही मेटाबोलाइज होके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। द नेम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, carbohydrates energy giving food provide energy, fats energy giving food give more energy as compared to carbohydrates, ठीक है। vitamins and minerals protective food required for normal growth and development, proteins helps in building and repair of the food। अभी हम vitamins और minerals के बारे में पढ़ेंगे, वो growth और development में कैसे help कर रहा है। हम स्टार्ट करते हैं vitamins से। Vitamins are nutrients important to function and fight diseases, ठीक है। It helps us to fight diseases। जैसे कि आपको याद है कोरोना हुआ था तो विटामिन सी हमने अभी बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो विटामिन सी तो वो डिसीज फाइट करने में हेल्प कर रहा है ना, बिकॉज जो वायरसेस है वो विटामिन सी से खत्म होते हैं या लेस एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स हमें बेसिकली डिसीजेस से बचने के लिए या उनसे ठीक होने के लिए विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नॉट ओनली विटामिन सी, बहुत सारे विटामिन्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे तो थोड़े बहुत विटामिन्स के बारे में, बट बहुत सारे और विटामिन्स हैं, ठीक है। अगर आप गूगल करो तो आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। Then the body cannot produce vitamins itself, हमारी बॉडी vitamins नहीं प्रोड्यूस करती है, हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं। विटामिन सी हमें किसी और नींबू से मिल रहा है, कोई विटामिन है जो हमें दही खाने से मिल रहा है, कोई विटामिन है जो हमें स्पिनच खाने से मिल रहा है, ठीक है। ये हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं। Vitamins that are essential for our body so that it can function properly. Hence we can say that vitamins are protective food. ठीक है, क्योंकि vitamins हमें डिसीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि विटामिन ए, इसके सोर्सेज है कैरेट्स, पपाया, एग्स, हेल्प टू कीप द स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए बेसिकली हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है। विटामिन बी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो बॉडी में लगातार बनते रहते हैं। लगातार से मेरा मतलब ये नहीं कि हर एक सेकंड, हर थोड़े थोड़े दिन में जो उनका टाइम पीरियड है उसके बाद वो बनते रहते हैं। तो अब जैसे हम बॉर्न हुए, हमें ग्रो करने के लिए मम्मी क्या खिलाती है, दूध पिलाती है, अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है जिसमें जो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स होते हैं। हमें पैदा होते ही थोड़ी ना हमें बोल दिया जाता है जाओ कोल्ड ड्रिंक पियो, बल्कि बच्चों को तो कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट से दूर रखा जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो एज सच कोई न्यूट्रिशन नहीं है उनमें, वो शुगर मिल रहा है। शुगर हमें नेचुरल सोर्सेज से भी तो मिल रहा है ना, फ्रूट्स खाकर। वो वाला शुगर ज्यादा बेटर है हमारे लिए रादर देन कोल्ड ड्रिंक वाला शुगर, कैंड जूसेस वाला शुगर।
वो शुगर हमें नुकसान करता है, ठीक है। तो हम बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं, ओके। देन विटामिन सी के सोर्स है, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उन सब में विटामिन सी होता है, ठीक है। हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस। अभी हम देखेंगे कि विटामिन की कमी से कौन कौन से डिसीजेस होते हैं। अगर हम वो विटामिन अच्छे से लेने लगे तो वो डिसीज से हम बच सकते हैं, गॉट इट। देन विटामिन डी, फिश है, मिल्क है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ओके। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम। जनरली लोग क्या बोलते हैं हमारे स्टेज में, जैसे 6th 7th 8th ग्रेड तक ये बोलते हैं कि विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है विटामिन डी से। हमें विटामिन डी से कैल्शियम नहीं मिलता, हमें धूप से विटामिन डी मिल रहा है, ये नहीं। विटामिन डी एक्टिवेट होता है, ठीक है। विटामिन डी एक्टिवेट हो रहा है, वो कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी हो रही है या कैल्शियम बनना है वो विटामिन डी की हेल्प से हो रहा है। जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं, जैसे हम कुछ चीजें खाते हैं उसमें कैल्शियम होता है, दूध में कैल्शियम है, अब दूध में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट होके बॉडी में पड़ा है एक जगह। आपने देखा कुछ लोग कितना भी दूध पी ले उनकी हाइट छोटी ही रहती है, जनरली कह रही हूं, देर से बढ़ती है, क्योंकि वो बैलेंस नहीं करके चल रहे। मे बी जेनेटिक रीजंस अलग चीज है, बट हमें दूध क्यों पिलाया जाता है कि हाइट बढ़ेगी, कॉम्प्लान पियो हाइट बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि कैल्शियम जा रहा है बॉडी के अंदर। अब जा तो रहा है बट यूज भी तो होना चाहिए ना, एक जगह पड़े होके थोड़ी ना हाइट बढ़ जाएगी। विटामिन डी हेल्प करता है कि जो भी कैल्शियम है हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो बोन्स में, ताकि बोन्स बढ़े, गॉट इट। देन नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई कीप्स आवर स्किन एंड बॉडी हेल्दी। अगेन विटामिन ई से हमारी स्किन में ग्लो आता है, ठीक है। विटामिन ई टैबलेट्स मिलते हैं और जैसे बाल अच्छे हो जाते हैं विटामिन ई से, ओके। विटामिन के, ये लीफी वेजिटेबल्स देख रहे हैं आप, इन सब में विटामिन के होता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? ब्लड तो मुझे पता है, क्लॉटिंग मतलब क्लॉटिंग तब होता है जब हमें चोट लग गई है और हमारा खून बहे जा रहा है, रुक नहीं रहा है, ऐसे तो पूरा ब्लड लॉस हो जाएगा। अब मैं थोड़ी ना खून की बोतल चढ़वाने जाऊंगी। अब देखो चोट सूख जाती है तो बेसिकली उसे ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, क्योंकि अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, खून नहीं सूखेगा, क्लस्टर सा बन जाता है खून का सूख के, वो नहीं होगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी कभी जिनकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उनका खून बहुत देर से सूखता है या फिर सूखता ही नहीं, उनको बहुत ब्लड लॉस हो जाता है। तो अगर चोट लगती है और विटामिन के नहीं है तो ब्लड लॉस हो जाएगा, अदरवाइज विटामिन के बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो खून वहीं सूख जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और फिर वो हील होने लगेगी। तो ये पढ़ा हमने मिनरल्स के, विटामिन्स के बारे में, गॉट इट। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स। मिनरल्स हमें क्या हेल्प कर रहे हैं? मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। अगेन विटामिन्स भी प्रोटेक्टिव फूड थे, मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव फूड है, रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन हमें कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, बट मिनरल्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। माइक्रो माइक्रो मैक्रो याद आया? यस। Just like vitamins, minerals also help our body to grow. Minerals भी हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, डेवलप एंड स्टे हेल्दी. The body uses minerals to perform many different functions. The number of minerals that are found in our body are nearly 24, but main minerals are calcium, magnesium, phosphorus, iron, copper, potassium, etc. वैसे 24 मिनरल्स होते हैं, बट बॉडी में ये वाले जनरल होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, ठीक है। कैल्शियम के सोर्सेज है मिल्क, एग्स, नट्स एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है।
कैल्शियम के सोर्सेज हो गए हमारे मिल्क, एग्स और नट्स, जो हम पीनट्स और कोई भी नट्स खाते हैं, ठीक है, उससे हमें कैल्शियम मिलता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर हमारे बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं बेसिकली। सोडियम, सोडियम मिलता है हमें कैरेट्स, एग्स और कॉलीफ्लावर से। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ट्रांसमिशन मीन्स सिग्नल का एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है, ट्रांसफर होना, सिग्नल हमारे जैसे हम कानापूसी खेलिए, चाइनीज विस्पर खेला है, एक दूसरे से कान में बोलते हो ऐसे, तो नर्व्स भी क्या करती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर सोडियम है तो वो जो सिग्नल पास ऑन होना, जैसे मुझे पता है कि मुझे ये नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कब करना है, ये मेरा ब्रेन सिग्नल पास ऑन करेगा, नर्व सेल्स तो ब्रेन से ही आएंगे, मेरा सिग्नल पास ऑन करेगा, ठीक है, तो वो अब ब्रेन पास ऑन करेगा, मेरे लेफ्ट हैंड में वो सिग्नल जाएगा, तो बटन पे टैप करना है इज अ सिग्नल, तो वो सिग्नल एक नर्व से दूसरे नर्व में जा रहा है, तब जाके मेरे लेफ्ट हैंड में पहुंच रहा है, तो वो सिग्नल जो ट्रांसफर हो रहा है वो सोडियम की मदद से हो रहा है। पोटेशियम, पोटेशियम मिलता है हमें योगर्ट, एप्रिकॉट, बनाना, बटर मिल्क, ऑरेंज एंड पीचेस एटसेट्रा। इट मेंटेन्स द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाने के लिए। आयरन, whole cereals and nuts, fish, dates, spinach, etc. Essential for formation of red pigment hemoglobin in our body. Okay. आयरन बेसिकली हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे हमारी, आपने सुना है हम रेड ब्लडेड एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल्स होते हैं, हम रेड ब्लडेड हैं, हर एनिमल का ब्लड रेड नहीं होता, वेल का ब्लड ब्लू होता है, देखिए कुछ कुछ का तो ब्लड कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट। आप गूगल करिएगा एनिमल्स के ब्लड के बारे में, डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्लड, आपको पता चलेगा। हमारा ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, इसीलिए हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। आपने देखा, आपको मैं एक चीज बताऊं, मुझे नहीं पता आपने देखा होगा या नहीं, बट आप सर्च कर सकते हो और अब आप इस बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जैसे जरूरी नहीं है मेरा ब्लड जो रेड कलर का है उतना ही डार्क आपका हो या उतना ही लाइट आपका हो, डार्क लाइट भी होता है ब्लड, क्यों, हीमोग्लोबिन की वजह से। जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है उनका ब्लड बहुत डार्क होता है, बिल्कुल रेड भी नहीं, मरून जैसा लगने लगता है, और जिनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है वैसे वैसे कलर लाइट होता जाता है, ठीक है, एंड इट मेक्स सेंस टू, हीमोग्लोबिन ही रेड कलर का है, वो ही कम होगा तो ब्लड का कलर तो लाइट होता ही जाएगा, तो उसे बढ़ाने के लिए हमारी बॉडी में आयरन होना जरूरी है, ठीक है। आयोडीन, सॉल्ट, अनियन, सी फूड, जिंजर से हमें आयोडीन मिलता है, इट हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी, ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, मसल कॉन्ट्रैक्शन। आयरन हेल्प करता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, एटीपी प्रोडक्शन ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एटीपी प्रोडक्शन बेसिकली एनर्जी होती है, ठीक है, एटीपी इज एनर्जी। हम आगे पढ़ेंगे कि एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसे आगे जब बड़ी क्लास में जाएंगे ना तब हम और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे ना इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो एनर्जी होती है बेसिकली। देन आयोडीन हमें मदद करे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स फॉर नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड आयरन भी हमें मदद कर रहा है फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। सोडियम टू कैरी नर्व इम्पल्सेस टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी,
पोटेशियम टू कैरी नर्व इम्पल्सेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूट्रिएंट में या नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज वाटर। वाटर वाटर अलग है, बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि वाटर हम पानी जिसे बोलते हैं, हम उसे अलग से, हम उसे पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। अब आप मुझे बोलोगे अगर वाटर कंपोनेंट ऑफ फूड है तो सिर्फ वाटर इनफ क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर में कार्ब्स नहीं है बेटा, ना फैट्स है, ना शुगर्स है, ना प्रोटीन है, ना विटामिन है। मिनरल्स हो सकते हैं, मिनरल वाटर जो हम बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, वाटर में नींबू डाल लो, विटामिन सी आ गया। बट क्या सिर्फ इतना इनफ है? हमारी बॉडी देखो कितनी बड़ी बॉडी है, इतने सारे ऑर्गन्स है, इतना फंक्शन है करने को, सारा फंक्शन एक विटामिन सी उठा लेगा क्या? नहीं, ठीक है। Do you think only food is enough for survival? No. Water is essential element of survival. Water is of major importance to all living things. 70% of human body is made up of water. ठीक है? Functions of water, it regulates our internal body temperature by sweating and respiration. हमें पसीना आता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी है, वो वाटर लॉस होना होता है, ठीक है। It helps in transporting of substances within the body. It helps to throw out waste such as feces, sweat, urine from our body. अब हम जब टॉयलेट जाते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो गंदा हो चुका है, उसे बाहर आना है, उसमें गंदगी है, कुछ जैसे डाइजेस्टेड फूड है वो निकलना है, या बॉडी में से जितने भी टॉक्सिक चीजें उसे बाहर निकलनी होती है। यूरिया बेसिकली इट इज टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी, तो उसे बाहर फ्लश आउट होना है, तो वो वाटर के थ्रू फ्लश आउट होता है, ठीक है। इसीलिए यूरिन का कलर येलो होता है। वाटर तो हम कलरलेस पी ले, बट बॉडी से तो वो कलर वाला निकल रहा है ना, क्योंकि उसमें टॉक्सिक चीजें हैं जो बॉडी को नहीं चाहिए। ओके, इट हेल्प्स टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। रफेज और डाइटरी फाइबर्स, अब ये क्या है? बेसिकली ये हमारी बॉडी में क्या काम कर रहे हैं? स्मूथ फंक्शनिंग का काम कर रहे हैं। जो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा डाइजेस्टेड फूड निकलना होता है वो स्मूथली निकल जाए। इनका कोई एज सच वैसे फंक्शन नहीं है कि माय गॉड इनके बिना तो पता नहीं शायद हम ग्रो ही ना कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस चीजें फ्लश आउट हो जाए, एक्स्ट्रा मतलब हमें फाइबर चाहिए होता है, जैसे दे हेल्प इन फ्री बाउल मूवमेंट, जैसे फ्लश आउट होना है, फीसेस, स्टूल मूवमेंट। फूड डज नॉट क्लिंग टू द इंटेस्टाइन ड्यू टू रफेज। अब रफेज है इसलिए फूड ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में चिपक नहीं रहा, स्मूथ, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक स्मूथ फंक्शन करता है, ठीक है। Sources of roughage are shredded wheat, sweet and plain potato, peas, berries, pumpkin, spinach, apple, banana, papaya. Many kinds of beans are the sources of roughage. ठीक है, इसको एडिक्वेट अमाउंट में हमें लेना चाहिए। देन हम आते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस में। डिसीजेस दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ मोर और एसेंशियल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारे होते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की कमी की वजह से, उससे होता है क्वाशियोर्कर और मरासमस। ये बेसिकली बिल्कुल जो बच्चे पैदा होते हैं 1 to 3 इयर्स के एज के, उनमें प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर और मरासमस होने लगता है। उसमें क्या होता है? मेंटल रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ, मतलब मेंटल ग्रोथ उनकी सही नहीं होती है। पेट बहुत बाहर है बट हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हैं, रिब केज दिख रही है पीछे से, जैसे आप देख सकते हो मरासमस में। तो ये सारी चीजें होती है। इनका कॉज क्या हो सकता है? जैसे बच्चा जब बॉर्न होता है तब मदर्स मिल्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट किसी रीजन से मिल नहीं पा रहा या मिल नहीं पाया तो डिसीज हो सकती है। गॉट इट? देन नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंसी, उससे होता है एनीमिया, मतलब खून, हीमोग्लोबिन की कमी। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है और यहाँ पे बहुत ही कम है, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाता है, तो ब्लड का कलर भी लाइट होता जाता है। गॉट इट? देन हम बोलते हैं कैल्शियम की कमी। कैल्शियम मिनरल है, नेल्स में व्हाइट व्हाइट हो जाता है, नेल्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब
ट्रांसपेरेंट से नेल्स हो जाएंगे, बिटर मतलब छूते मुड़ते ही टूटने लगेंगे, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं नेल्स। ग्वाइटर, ग्वाइटर यहाँ जैसे आप देख रहे हो ये गले में ऐसे स्वेलिंग हो रही है, ये बेसिकली आयरन आयोडीन की कमी से होती है, यहाँ गला ऐसे फूल जाता है आयोडीन की कमी से, गॉट इट। थायराइड ग्लैंड जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। Deficiency is caused due to lack of calcium in the food such as milk, butter, green leafy vegetables. It performs certain important functions as building bones and teeth, regulate heart muscles, and help in blood clotting. Okay. Then vitamin deficiency. Vitamin A की deficiency is loss of vision. हम किसी को चश्मा लगता है ना, बोलते हैं अच्छा विटामिन ए की कमी है। पालक नहीं खाते हो क्या, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स नहीं खाते हो क्या, क्योंकि उससे विटामिन ए मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है विटामिन B1 बेरी बेरी, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और बॉडी में बड़ी थकान ही रहती है हमेशा। देन विटामिन सी से हो रहा है हमें स्कर्वी, ये देखो ये ब्लड ब्लडी गम्स, गम्स में ब्लड, दांतों में ब्लड डिपॉजिट होने लगता है। विटामिन डी से हमारा रिकेट्स, लेग्स ऐसे बो शेप के हो जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम, बोन और टीथ डिके, दांत सड़ने लगेंगे, बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। आयोडीन की कमी से हो रहा है हमें ग्वाइटर, ठीक है। आयरन की कमी से हो रहा है एनीमिया, खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, गॉट इट। सो बेसिकली अब हमने देखा इसकी कमी से ये हो रहा है, उसकी कमी से वो हो रहा है, ये वो, तो कुछ भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट ली, उसमें मैंने फैट्स भी डाला, वाटर का ग्लास भी लिया, रफेज भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन्स भी है और मिनरल्स भी है। आपको क्या लगता है ये बाजार में ऐसे ही मिल जाते हैं? मतलब वो चीजें जिनमें वाटर है, रफेज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सब है, मैंने वो चीजें ली, वो सोर्सेज ली और एक प्लेट सजा दी और मैं उसे खाने बैठ गई। अब मैं उस प्लेट को नाम क्या दूंगी? मैं उस प्लेट को जो नाम दूंगी वो नाम है बैलेंस डाइट। सब कुछ उतने प्रॉपर अमाउंट में जितना मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड है उस टाइम, इसीलिए बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। फूड वी जनरली कंज्यूम इन अ डे इज कॉल्ड अ डाइट। डाइट जो जनरली हम खाते हैं, अगर हम सारी चीजें बैलेंस करके खाए तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस डाइट, गॉट इट। Balanced diet is not the same for everyone. It varies from person to person and from male to female based on the nature of the job. हर किसी का बैलेंस डाइट सेम नहीं होता, जरूरी नहीं आपका और मेरा बैलेंस डाइट सेम हो। मैं क्या काम करती हूँ डिफरेंट है, आप क्या काम करते हैं डिफरेंट है। जैसे मैं नहीं खेल रही बाहर जाके, बट आप खेल रहे, आप फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। आप फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हो तो आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। मैं तो घर के अंदर बैठी हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतना प्रोटीन, मुझे विटामिन चाहिए, मुझे मिनरल्स चाहिए, मुझे विटामिन ए चाहिए अगर मुझे लैपटॉप पे पूरा दिन काम है, क्योंकि आंखें खराब ना हो जाए। तो सबका डाइट ना डिफरेंट है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं मैं डाइटिशियन के पास जाऊंगा, वो बताएंगे मुझे कि मेरे को कैसा खाना खाना चाहिए, क्योंकि डाइटिशियन हमारी नीड समझेंगी बॉडी की, हमारा बॉडी टाइप समझेंगे, उसके बाद हमें बताएंगे कि हमें किस टाइप का फूड सूट करेगा और कितना अमाउंट हमें खाना चाहिए, गॉट इट। जैसे अ हार्ड वर्किंग लेबरर नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड एंड फैट। जो लेबरर होते हैं, जो बहुत पूरा दिन मजदूरी करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज्यादा चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड ज्यादा चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये सब हमारे फूड और फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि हमारी हैबिट्स क्या है, हमें कैसा फूड पसंद है। अब पसंद तो देखो हमें पिज्जा बर्गर है, बट उससे थोड़ी ना हमें वाइटामिन और मिनरल्स और कैल्शियम मिल रहा है, मिल भी रहा है तो बहुत जरा सा।
मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन भी मैक्रो में है, मतलब ज्यादा अमाउंट। अब आपको अगर बर्गर से जरा सा प्रोटीन मिल रहा है तो मतलब वो गुड नहीं हो गया ना। अब जरा से प्रोटीन के लिए आप क्या करोगे, प्रोटीन तो बहुत सारा चाहिए, अब बहुत सारे बर्गर तो नहीं खाओगे, पर 2 कटोरी दाल खाओगे तो बहुत ज्यादा प्रोटीन बॉडी में जाएगा, जो सही है। गॉट इट? सो द चॉइस ऑफ फूड मैटर्स, कि हम कौन सा खाना खा रहे हैं वो मैटर करता है, वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। और सारे कंपोनेंट्स को मिला के जब हम खाते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब आप क्या करेंगे, आप एक बार चैप्टर जो हमने आज किया है रिपीट करें, उसको रीड करेंगे और एक बार चीजें लर्न करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर खत्म कर देंगे विद बैक एक्सरसाइजेस। फिर उसके बाद अगर आपका रह गया सेल्फ स्टडी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो उस दिक्कत को अवॉइड करने के लिए थोड़ी देर सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। गॉट इट? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।